Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. Statement 1, the acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing nitro group. Statement 2, orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या होता है हमारे पास, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देता है, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। अब हमने देखना है स्टेटमेंट 1 में कि नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या फिनोल से कम है या ज्यादा है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है, नाइट्रोफिनोल की बात हो रही है तो फिनोल है, OH ग्रुप लगेगा। नाइट्रो की बात हो रही है तो NO2 ग्रुप लगेगा। दूसरी हमारे पास जो बात हो रही है दैट इज ऑफ फिनोल। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है रिंग में तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से जो हमारे पास फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है कि अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल क्या करता है, H पॉजिटिव लूज करने के बाद इट बिकम्स फिनोक्साइड आयन। अब हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबल कर देगा। अगर हमारे पास H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो आयन बनता है वो स्टेबल हो जाता है, दैट मीन्स द लॉस ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स इजी। अगर H पॉजिटिव का लॉस इजी हो गया तो दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। तो हमारा नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रोफिनोल, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगी, फिनोल से। तो स्टेटमेंट 1 में हमसे यही बोला गया है कि नाइट्रोफिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनोल से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 1 है दैट इज करेक्ट। अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो स्टेटमेंट 2 में बात हो रही है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा की और पैरा की। अब हम चेक करते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, तो इसको हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं ऑर्थो को। सेकंड हमारे पास है मेटा नाइट्रो ग्रुप, इसको हम 2 कंसीडर करते हैं। और थर्ड हमारे पास है पैरा नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम 3 कंसीडर करते हैं। अब हमने देखना है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है या डिफरेंट है। इसके लिए हमें देखना होगा नाइट्रो ग्रुप को। नाइट्रो ग्रुप के पास 2 इफेक्ट होते हैं, -I विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट एंड -R विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन इसका जो -R इफेक्ट है वो डोमिनेटिव होता है। तो हम बात करते हैं -R इफेक्ट की, डोमिनेटिव। तो हमारे पास जो R इफेक्ट है वो क्या करता है, रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे एक्टिवेट करता है। दैट मीन्स मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका हमारे पास सीधा मतलब क्या हुआ कि नाइट्रो ग्रुप है जो मेटा पोजीशन पे
वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो हमारे पास मेटा नाइट्रो ग्रुप है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है जो, वो क्या होगी, सबसे कम। दैट मीन्स इट इज द वीकेस्ट एसिड अमंग ऑर्थो, नाइट्रो एंड पैरा पोजीशन। तो उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की, तो जो ऑर्थो वाला है हमारा, उसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, किसी दूसरे के साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये क्या करेगा, इस नाइट्रो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसकी वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर लेगा इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन का जो रिलीज है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो पैरा पोजीशन है उसमें नाइट्रो ग्रुप OH के क्या लगा है, डायरेक्ट ऑपोजिट लगा है। तो ये क्या करेगा, जो फिनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन का जो लूज है उसे इजी कर देगा। तो इससे क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ऑर्थो और पैरा की, तो ऑर्थो ग्रुप है जो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी पैरा से, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होगी फिर, पैरा पोजीशन की। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, पैरा की। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है, दे हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ है जो सेम नहीं है तीनों की, पैरा ज्यादा एसिडिक है और मेटा सबसे कम एसिडिक है। दैट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो हमारी कौन सी ऑप्शन बनती है, ऑप्शन डी। Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So option D is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.